दोस्तों, मैं हूं दिनेश पवसानी। आप देख रहे हैं देशित न्यूज़ चैनल। शैलेन मिश्रा, ग्राहक सेवा प्रतिनिधि, जो जनता की परेशानी में तत्काल पूरी टीम के साथ, संगठन के साथ मिलावटखोरों और आम जनता के दुख परेशानी में गलत सताया जा रहा हो तो पूरी टीम के साथ ग्राहक सेवा के संगठन को लेकर चल देते हैं। जैसे विद्युत विभाग, क्रोमा, बड़े हॉस्पिटल, खाद्य विभाग, नगर पालिका में जिन जिन लोगों को सताया जा रहा है, आरटीओ ऑफिस में न्याय दिलाने हेतु, और एक ही नारा, जागो ग्राहक जागो। विद्युत विभाग नहीं, भ्रष्ट दलालों का विभाग है। आप खुद सुने शैलेन शर्मा की जुबानी। आप देख रहे हैं देशित न्यूज़ चैनल। मैं हूं दिनेश पवसानिया। देशित न्यूज़ चैनल, अधिक से अधिक खबर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करें, बताएं आपको यह खबर कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत। शैलेन मिश्रा जी, हम जानना चाहेंगे कि ग्राहक सेवा पंचायत किन किन मुद्दों पर अभी तक काम किया है। देखिए, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत एक स्वयंसेवी संगठन है जो ग्राहक से जुड़े मुद्दों पर पिछले 50 वर्षों से भारतवर्ष में कार्यरत है। और ग्राहक पंचायत के द्वारा अभी तक संपूर्ण भारतवर्ष में विभिन्न मुद्दों पर कार्य किया गया है, जिसमें से प्रमुखता से अगर हम बात करें तो खाद्य पदार्थों में मिलावट सबसे महत्वपूर्ण विषय, जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ विषय है, खाद्य पदार्थों में मिलावट। यस। दूसरा जो हमने एक महत्वपूर्ण विषय लिया वो लिए सोशल मीडिया का दुरुपयोग, जो कि बच्चों को भी प्रभावित कर रहा है, और मोबाइल का दुरुपयोग भी इसमें हमने शामिल किया है। आज छोटे छोटे बच्चे घरों में मोबाइल गेम के माध्यम से अपने जीवन को और अपने समय को, दोनों को ही बर्बाद कर रहे हैं। इसके अलावा ग्राहक पंचायत ग्राहक से जुड़े सभी प्रकार के मुद्दों पर मार्गदर्शन और समस्या समाधान के लिए कार्यरत है। स्वास्थ्य विभाग पर भी आपने प्रकाश डाला है क्या? स्वास्थ्य विभाग पर तो लगभग संपूर्ण भारतवर्ष में हमारे द्वारा जागरूकता कार्यक्रम, और इसके अलावा जो अनियमितताएं, लापरवाही जो प्राइवेट अस्पतालों में या पैथोलॉजी लैब में, मेडिकल स्टोर में, ऐसे विभिन्न स्थानों पर जो भी लापरवाही हमें ग्राहक से शिकायत प्राप्त हुई, उस पर हमने संज्ञान लिया। शैलेन जी, ये भी जानना चाहेंगे कि स्वास्थ्य विभाग में जो डॉक्टर हैं वो प्राइवेटीकरण ज़्यादा करते हैं, अपनी ड्यूटी के समय के पहले ही आ जाते हैं और समय के बाद ही आते हैं, घंटा 2 घंटे के लिए अस्पताल में जाते हैं। देखिए, इस संबंध में उच्च अधिकारियों तक हम पहले ही अपनी सूचना दे चुके हैं, और इस संबंध में ग्राहक पंचायत 2 से 3 बार बड़े स्वरूप में आंदोलन भी कर चुकी है। आगे आवश्यकता पड़ने पर ग्राहक की शिकायत अगर हमें प्राप्त होती है तो हम ग्राहक के साथ निश्चित ही खड़े होकर के उसकी आवाज़ उठाएंगे। विद्युत विभाग पर आपने कुछ काम किया? विद्युत विभाग इस समय पे लूट का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है, और विद्युत विभाग में आज छोटे से लेकर के बड़े हर प्रकार के ग्राहक इतने ज़्यादा परेशान हैं कि अगर उनको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो दलालों के बिना आप 1% भी काम आगे नहीं करा सकते। मतलब सिस्टम, दलालों का सिस्टम, बिल्कुल सिस्टम है। कैसा? तो कई बार तो ग्राहक पंचायत मजबूर हो जाती है ऐसा कहने पर कि क्यों ना विद्युत विभाग को नाम बदलकर दलाल विभाग लिख दिया जाए। ऐसा आपने क्या पाया वहाँ? आप नए कनेक्शन की शुरुआत आप करें, लोड बढ़वाना हो, मीटर की जांच करानी हो, आपके कटे हुए कनेक्शन को पुनः आपको जुड़वाना हो, या नया मीटर लगाना हो, या नया मीटर लगवाना हो, या आपके बिल में सुधार कराना हो, ऐसी किसी भी मांग को लेकर के लिए ग्राहक निरंतर भटकता रहता है, और उसको किसी भी प्रकार का समाधान अधिकारियों के द्वारा तुरंत में उपलब्ध नहीं कराया जाता। तो ये एक बड़ी अव्यवस्था है। इसकी तरफ उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है, जिसके लिए ग्राहक पंचायत आने वाले समय में जन आंदोलन के माध्यम से और अपने पत्र व्यवहार के माध्यम से समस्त अधिकारियों को आग्रह करेगी। छतरपुर में अपनी ग्राहक पंचायत कितने दिन से सक्रिय हो गई है और कितने केस अभी तक किन किन मुद्दों पर काम किया है? देखिए, छतरपुर में ग्राहक पंचायत वैसे तो कई वर्षों से कार्य कर रही है,
प्रमुख मुद्दे जो ग्राहक पंचायत के रहे हैं वो खाद्य पदार्थों की मिलावट पर कार्रवाई के लिए हमने आग्रह किया और कार्रवाई हुई है। उस पर कार्रवाई हुई, सैंपलिंग हुई और सैंपलिंग के बाद नोटिस जारी भी किए गए। इसके अलावा हमने जागरूकता की तरफ भी काम किया है। स्कूलों में जाकर के हमने बच्चों को जागरूक किया है, पेरेंट्स को जागरूक किया है और इसके अलावा फूड टेस्टिंग वैन के माध्यम से भी हमने बहुत सारे ग्राहकों को जागरूक कर खाद्य पदार्थ की जांच के तरीके भी बताए हैं। विभिन्न विभागों के समन्वय के माध्यम से हम लोग अपना कार्य पूरा करते हैं। आने वाले समय में भी ग्राहक सेवा के हित में ग्राहक पंचायत अपना कार्य करती रहेगी। क्या आप लोगों ने अभी आरटीओ ऑफिस में प्रकाश डाला ये बसों में ओवरलोडिंग जिनमें ट्रांसपोर्टिंग लाद के ले जाते हैं और ओवर बसें भरते हैं और लोहे ग्राहकों से मनमानी तरीके से पैसे की वसूली की जाती है, अधिकतर दिल्ली बसों पर? क्या कहना है आपको? पिछले 2 महीने पहले हम लोग ग्राहक पंचायत की तरफ से बस स्टैंड परिसर में एक जन जागरण शिविर का आयोजन किया गया था और उस शिविर में जो हमें शिकायतें प्राप्त हुई थी उन शिकायतों के माध्यम से आरटीओ अधिकारी से मिलकर हमने ग्राहक की सारी शिकायतें उन तक पहुंचाई थी, जिसमें बसों में फर्जी टिकट प्रदान किए जाना, बसों को ओवरलोडिंग करके भरना या कंडम बसें, माल की ढुलाई करना और इसके अलावा कंडम बसों का संचालन करना और बिना परमिट के बसों का संचालन करना, ऐसे विभिन्न मुद्दों पर हमने आरटीओ अधिकारी को पूर्ण रूप से लिखित रूप में पत्र सौंपा था और उन्होंने कार्रवाई के लिए हमें पूर्ण आश्वासन भी दिया। क्या अभी तक कार्रवाई की गया? कुछ कार्रवाइयां हमें देखने में आई हैं, लेकिन अभी सशक्त कार्रवाई की मांग है हमारी और पुनः अगर आवश्यकता पड़ती है तो हम फिर से ज्ञापन और आवेदन प्रस्तुत करेंगे और जन जागरण के लिए शिविर का आयोजन, क्योंकि अभी भी बसें ओवरलोड भरी जा रही हैं और दिल्ली बच्चों पे मनमाने किराया लिया जा रहा है और आरटीओ के नियम का शुद्ध उल्लंघन हो रहा है। ना कोई उसमें चस्पा है कि कितना किराया कहाँ तक, लेडीज के लिए क्या है, विकलांग के लिए कुछ भी नियम नहीं, सब नियम ताक पर। छतरपुर बस स्टैंड की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो भी बसों के लिए वैधानिक नियमावली है वो कहीं भी अंकित नहीं की गई है, कहीं भी लिखी नहीं गई है, जो कम से कम 1-2 बैनर पोस्टर के माध्यम से या दीवारों में लगी हो, तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अनाउंसमेंट की कोई व्यवस्था नहीं है। तय किराए के बारे में यात्रियों को जानने के लिए कोई सुविधा ही नहीं है। तो इसी वजह से यात्रियों को अनैतिक किराए का सामना करना पड़ता है और ये सारी समस्याएं वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में भी हैं। दुख इस बात का है कि इसमें अभी तक कोई बहुत बड़ी प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इस संबंध में ग्राहक पंचायत आने वाले समय में तेलंग सर ये भी जानना चाहेंगे क्रोमा क्या मैटर है? क्रोमा में भाई बहुत ही शिकायतें लोग कर रहे हैं और उनको परेशान किया जाता है। क्रोमा जो शोरूम है बस स्टैंड में स्थित है, इस शोरूम में जो ग्राहकों को सामान विक्रय किया जाता है, तो सामान विक्रय करते समय जो वादे किए जाते हैं या लिखित रूप में जो गारंटी वारंटी जो ग्राहक को उपलब्ध कराई जाती है, बाद में जब किसी वस्तु में कोई परेशानी आती है तो उस समय गारंटी वारंटी और सेवा देने से साफ साफ मना कर दिया जाता है या ग्राहक को बार बार आग्रह करने पर मजबूर कर दिया जाता है। तब सर इसमें भी आप प्रकाश डालें जरा, जनहित में है और SBI बैंक जो 5 के नोट और 10 के नोट या कल्लार वगैरह और लोग परेशान हैं और ये ज़्यादा कीमत पे बाज़ार में इनकी काला बाजारी होती है। बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छा विषय उठाया है। इस विषय में हमारे द्वारा छतरपुर के लीड बैंक ऑफिसर को, माननीय कलेक्टर महोदय को, FDM महोदय को पूर्व में ही पत्र जारी किए जा चुके हैं और उसमें हमने आग्रह किया था कि सभी बैंकों को निर्देशित किया जाए RBI की गाइडलाइन के अनुसार 1, 2, 5, 10 या किसी भी प्रकार के सिक्कों को लेने से मना करना एक अपराध है और इस अपराध के एवज में आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो उस पत्र के बाद हमें ये देखने में आया था कि बैंकों के द्वारा सिक्के लेना शुरू कर दिए गए थे। लोगों को 5 के 10 के नोटों की आवश्यकता होती है, तो 5 और 10 के सिक्के SBI बैंक जो मेन बैंक होती है उसमें भी ये मुहैया नहीं करवाए जाते हैं और चक्कर लगवाए जाते हैं, बोले है ही नहीं है। बताओ क्या कहना है आपको? इस विषय में अभी हमने ऐसा कोई पत्र व्यवहार नहीं किया है। आगे अगर ऐसी कोई शिकायत हमें प्राप्त होती है आपके द्वारा तो हम इस पर जरूर काम करेंगे और बैंक को लिखित रूप में इस चीज़ की मांग करेंगे कि ग्राहक की सुविधा का ध्यान रखा जाए और ग्राहक हित संरक्षण के लिए कार्य किया जाए। एक प्रश्न और है जो जनहित में है, यहाँ ग्राहक सेवा में आने के लिए क्या सिस्टम है आम जनता के लिए?
आप खुल के बताएंगे कि पत्र व्यवहार या लिखित क्या कैसा है? देखिए, इस समय आप ग्राहक पंचायत के विभाग कार्यालय में बैठे हुए हैं, जो कि विश्वविद्यालय के ठीक सामने कंचन भवन परिसर में संचालित है। और यहाँ पे आपको ग्राहक सेवा केंद्र के माध्यम से आप ग्राहक किसी भी प्रकार का मार्गदर्शन और समस्या समाधान के लिए संपर्क कर सकता है। क्या फ्री है? बिल्कुल फ्री, तो बिल्कुल निःशुल्क है। इसमें ग्राहक को मार्गदर्शन भी मिलता है और समस्या समाधान के लिए संबंधित विभागों में ग्राहक पंचायत के कार्यकर्ता क्या सपोर्ट मिलेगा उसको? ग्राहक पूरा सहयोग मिलेगा। हमारे कार्यकर्ता ग्राहक के साथ विभाग में जाकर के भी उनका पक्ष जानते हैं और समन्वय के माध्यम से समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।